हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या 29 से लेके 33 तक कोशिश करेंगे। आप 5 श्लोक करें। 29वां श्लोक पढ़ता हूँ। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। तो 3 लाइन का श्लोक है ये। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, अर्थात प्राणायाम करते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल है। प्राण क्या है, अपान क्या है, प्राण अपान को रोकना और समाधि क्या है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, पर कोशिश करेंगे इसको समझने की। परपट पढ़ते हैं पहले प्रभुपाद का। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु अर्थात निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। ये पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अपान वायु को प्राण वायु में जब अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के जीवन की अवधि बढ़ा सकता है। अब ये जो पॉइंट बताए हैं सारे, अपान है, प्राण है, कुंभक है, रेचक है, इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो प्रभुपाद की जो अगली लाइनें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन की अवधि को अनेक वर्षों तक बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे भगवान कृष्ण के समान पद प्राप्त होता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष के पद को प्राप्त कर सकता है, जैसा कि भगवद गीता 14.26 में कहा गया है। माम च योग अविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्यतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वे प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी भावनामृत में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और वह अंततः भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः ही कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्र निगरी के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्र निगरी के बिना वह बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। तो हम जो है थोड़ा सा करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में प्रयास। प्राणायाम की बात करी गई, तो प्राणायाम के बारे में हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी और आज फिर जो है प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। जो योग के 8 अंग हैं, जैसे अष्टांग योग कहते हैं,
उसका जो है एक अंग है प्राणायाम। इसको जो हमने 28वां श्लोक किया था, इसको हम जो है थोड़ा सा दोबारा से कर लेते हैं, सिर्फ प्राणायाम के कॉन्टेक्स्ट में, ज़्यादा नहीं। 5 योग के बहिरंग होते हैं, बहिरंगा लक्षण है, और 5 उसके इंटरनल प्रोसेस हैं। जो 5 बहिरंगा हैं उनको कहते हैं साधन, और जो 3 अंतरंगा हैं, त्रयम एकत्र संयम अर्थात संयम, अर्थात ये 3 जो है संयम कैसे होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके बारे में बताते हैं। पहले जो 5 बहिरंगा योग के अंग हैं वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। और जो तीसरे 3 अंग है जो अंतरंग साधन है वो है धारणा, ध्यान और समाधि। यम क्या है? यम है इंद्रियों को कंट्रोल में करना। यम अहिंसा, शास्ते, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यम। योग दर्शन 2 खंड 30वां श्लोक। इसके 5 अंग होते हैं यम के। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब किसी के हक को न चुराना। ब्रह्मचर्य, मन, वाणी, शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में हर प्रकार के भोग का त्याग, पर्टिकुलरली मैथुन भोग का त्याग, परंतु हर प्रकार की सेंस एंजॉयमेंट का त्याग, और भगवान का ज्ञान प्राप्त करना और अपने आचरण में स्थिर रहना। अपरिग्रह मीन्स शरीर निर्वाह के अतिरिक्त जितनी भोग सामग्री है उसको त्याग कर देना है, उसको संग्रह नहीं करना है, जमा नहीं करना है। इसका मतलब है अब आपको सेंसेस को कंट्रोल करना है। तो यहाँ प्रभुपाद जी परपट में क्या लिखते हैं, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। मीन्स आपने इंद्रियों का कंट्रोल जो है वो योग दर्शन से अर्थात अष्टांग योग से सीखा, और अल्टीमेटली जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करे तो आप ऑटोमेटिकली इंद्रियों के कंट्रोलर बन गए। इंद्रियों को आपने कंट्रोल में कर लिया। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर नहीं पाती। देखिए एक छोटी सी बात बताते हैं। एक माताजी किचन में खाना बना रही हैं, बहुत बिजी हैं, 56 भोग बनाने हैं, उनके पास दूसरे काम का टाइम नहीं है। वो कपड़े नहीं धो सकती, डस्टिंग नहीं कर सकती, सफाई नहीं कर सकती। मीन्स अब उन्होंने अपने आप को फिक्स कर दिया है एक काम में। सिमिलरली जब इंद्रियां भगवान की सेवा में फिक्स हो जाएंगी, एक काम करने लगेंगी, तो दूसरी तरफ उनको आकर्षण नहीं रहेगा, दूसरा कार्य नहीं कर पाएंगी, क्योंकि भगवान के करने के ही इतने कार्य हैं कि दूसरे कार्य का, दूसरी तरफ सोचने का, समझने का, देखने का, सुनने का समय ही नहीं रहेगा। तो अब इसमें आती है इसके बाद 5 अंग हैं नियम के। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वरा, प्राणि, धनानि नियमा। योग दर्शन 2.32। 5 अंग है शौच मतलब भीतर और बाहरी दोनों स्वच्छता। संतोष, प्रिय वस्तु हो, अप्रिय स्थिति हो, प्रिय स्थिति हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सुख हो, दुख हो, उसमें संतोष रखना, कंटेंटमेंट रखनी, सेटिस्फाइड रहना। तप, उपवास, व्रत या तपस्या। हम जैसे छोला माला जप करते हैं तपस्या है, उपवास रखते हैं तपस्या है, काशी रखते हैं तपस्या है। तो कोई भी स्थिति अगर प्रतिकूल आ जाती है तो विचलित नहीं होना है। स्वाध्याय मतलब अपने आप को शास्त्रों के अध्ययन में लगाना, जैसे कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन करना, वर्णन सुनना, पढ़ना, समझना, ये स्वाध्याय हो गया। अब ईश्वर प्रणिधान कि सब कुछ भगवान को अर्पित करके भगवान की आज्ञा का पालन करना। अब आप समर्पित हो गए, सर्वधर्मान वाली बात आ गई आपके अंदर। अब तीसरा पॉइंट है इसके अंदर आसन। स्थिर सुखम आसनम मतलब योग दर्शन 2.46 कि सुखपूर्वक स्थिरता से बैठना आसन पे।
आसन ऊंचा नहीं होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए। धरती शुद्ध होनी चाहिए, उस पर मृग चर्म बिछाना चाहिए, उस पर एक सूती कपड़ा बिछाना चाहिए। इन सब की एडवांटेजेस हैं जो हमने पिछली बार चर्चा करी थी। ऊंचा आसन होगा नींद आ जाएगी तो गिर जाओगे, नीचा आसन होगा तो वैसे ही गिरे हुए हो, समझ में नहीं आएगी बात, कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। अगर आपका जो है नीचे वृक्षचर्म बिछाते हैं पवित्रता के लिए, मारे हुए हिरण का नहीं, जो मर जाता है हिरण उसका जो है चर्म उतार के उसको यूज़ करते हैं, जिससे कि कीड़े मकोड़े वगैरह जो है आपके ऊपर अटैक नहीं करते धरती पे बैठना। उसके बाद ऊपर एक सूती कपड़ा बिछा लेते हैं कि जो मृग चर्म है उसके अंदर जो बाल हैं, जो कांटेनुमा बाल हैं, वो आपको चुभे नहीं। गर्दन सीधी रखनी है, कमर सीधी रखनी है, ये सारे पॉइंट जो हैं आसन में आते हैं। अब आता है इसके बाद प्राणायाम। चौथा स्टेप है प्राणायाम। इसकी चर्चा इस श्लोक के अंदर हुई है। श्वास के अंदर, श्वास का अर्थ होता है बाहरी वायु को भीतर ले जाना, लंबा सांस खींचा। प्रश्वास अर्थात है भीतरी वायु को बाहर निकालना, मुंह से नहीं नाक से निकालेंगे। अब दोनों को जब रोकते हैं तो प्राणायाम है। अब देखिए प्राणायाम में जो प्राण का स्थान है, प्राण का स्थान वो ऊपर है हृदय, और अपान का स्थान है गुदा। प्राण में क्या किया जाता है, वायु को ऊपर हृदय की ओर ले जाया जाता है, श्वास को बाहर निकालना होता है। और अपान का कार्य क्या होता है, वायु को नीचे गुदा की ओर ले जाया जाता है। अब पूरक क्या है, कुंभक क्या है और रेचक क्या है, 3 शब्द इस्तेमाल किए। पूरक में अग्नि है अपान वायु, हवि है प्राण वायु, समझ लीजिएगा। प्राण वायु को अपान वायु में अर्पित किया जाता है। जैसे अपान में बाहर की वायु को बाईं नासिका से, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, इससे आप जो है अंदर खींचते हैं, भीतर ले गए, इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी। और ये जो वायु है आपके हृदय के अंदर से होती हुई, नाभि के पास से होती हुई, नाभि के अंदर से होती हुई अपान वायु में मिल जाती है, जाके मिक्स हो जाती है। अब कुंभक क्या है, प्राण और अपान दोनों वायुओं की गति को रोक देना, स्टैटिक कर देना। श्वास ना भीतर है ना श्वास बाहर है। रेचक क्या है, रेचक है अग्नि है प्राण वायु, हवि है अपान वायु, रिवर्स हो गए। पूरक में अग्नि थी अपान वायु, हवि थी प्राण वायु। रेचक में अग्नि है प्राण वायु, हवि है अपान वायु। मतलब आप जो है अपान वायु को प्राण वायु में समर्पित कर देते हैं। तो प्राण वायु को दाईं नासिका से बाहर निकालना है। बायां बंद कर लिया, बाईं बंद कर ली, दाईं नासिका को सूर्य नाड़ी बोलते हैं, इससे बाहर निकालना है। तो अपान वायु पीछे पीछे बाहर आ जाती है, प्राण वायु में गई और अपान वायु में गई। मतलब चंद्र नाड़ी लेफ्ट वाली से वायु अंदर, पूरक, दोनों वायु को रोक देना कुंभक, और सूर्य नाड़ी से बाहर निकाल देना रोचक। अब आता है प्रत्याहार, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। प्रत्याहार इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। जिसने प्रत्याहार को कर लिया उसने समझ लिए दुनिया जीत ली। स विषया संप्रयोगे चित स्वरूपानुकार इंद्रियानाम प्रत्याहार। योग दर्शन 2 अध्याय 54वां श्लोक। अपने अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर इंद्रियों का मन के रूप में अवस्थित हो जाना। अब इंद्रियां आपकी मन के कंट्रोल में आ गई हैं, कंप्लीट। इंद्रियों की अब इंडिपेंडेंस नहीं रही। आप प्रत्याहार के अंदर क्या है, देखिए भगवान 2 अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते। मतलब विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति होती है, आसक्ति होने से कामना उत्पन्न होती है। तो विषयों का चिंतन करने से, अर्थात जब आपकी इंद्रियों का कनेक्शन विषयों के साथ होता है, बोथ आर यूनाइटेड। आँख ने कुछ देखा कनेक्ट हो गया, कान ने कुछ सुना कनेक्ट हो गया,
त्वचा ने कुछ फील किया, कनेक्ट हो गया। जब आपकी इंद्रियों का कनेक्शन आपकी विषयों के साथ हो जाता है तो इंद्रियां जो है वो आसक्त हो जाती है उस विषय पे। प्रत्याहार के अंदर क्या है कि इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना है। इंद्रियों को कनेक्शन जो है इंद्र विषयों से तोड़ देना है। मतलब इंद्र विषय जो है अब ऐसी स्थिति में आ जाए और इंद्रियां भी ऐसी स्थिति में आ जाए कि इंद्र विषय जो है इंद्रियों को आकर्षित नहीं कर पाए और इंद्रियां इंद्र विषयों से आकर्षित नहीं हो पाए। ये दोनों पॉइंट साइमल्टेनियसली चलते हैं। नाउ जब ये हम प्रत्याहारा का स्थिति है, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, बहुत मुश्किल है अचीव करनी, क्योंकि आँख तो देखेगी, जो देखेगा उसको देखेगी। हम कैसे कह सकते हो कि विषय से कनेक्शन ना हो? कनेक्शन तो हो गया, दिखाई दे रहा है। हाँ, कनेक्शन का मतलब है इनडिफरेंट, अन्य मनस्क। आपका मन उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है। हम कई बार बात करते हैं, हाँ भाई आप जा रहे थे ऑफिस? हाँ जी जा रहा था। अरे वो नेहरू प्लेस के नुक्कड़ पे ना एक बोर्ड लगा हुआ था बड़ा सुंदर सा, देखा तुमने? मैंने देखा नहीं। अरे इतना बड़ा बोर्ड था, शाहरुख खान की फ़ोटो थी, कैटरीना कैफ थी, देखा नहीं तुमने? मैंने नहीं देखा। क्यों? आपके सामने था, फिर भी आपने नहीं देखा। अन्य मनस्क, इनडिफरेंट, यू आर नॉट कंसर्न विद दिस। आपका कंसर्न क्या था? ऑफिस पहुंचना, कंसंट्रेशन थी ऑफिस पहुंचने की, आपने देखा नहीं उसको। दिस इज कनेक्शन को तोड़ना। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा साथ में खड़ा है, आपने तीसरे आदमी से पूछा, अरे वो दो लोग क्या बात कर रहे थे, सुनी? क्या कहता है? मैंने सुनी नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे भाई तेरे साथ खड़े हुए बात कर रहे थे, तेरे पड़ोस में खड़े थे, तू पास में खड़ा था, इतनी जोर के बोल रहे थे कि तेरे को सुनाई दे। अरे बोल रहे होंगे पर मैंने ध्यान नहीं दिया वो क्या बोल रहे हैं। मतलब आई वॉज नॉट कनेक्टेड टू देम, मतलब आप उनसे अन्य मनस्क थे, आपका उनसे कनेक्शन नहीं था। तो यहाँ जो है इंद्रियों को इंद्र विषयों से अलग करना प्रत्याहार कहलाता है ना। उसके बाद है धारणा, स्थूल और सूक्ष्म। भाई भारी वस्तु हो या आंतरिक वस्तु हो, किसी एक ध्येय में मन को बांध लेना। जब आप मान लीजिए आपने मन को जो है किसी नॉवल में बांध लिया तो आपका धारणा नॉवल में हो गई। आपने मन को गीता में बांध लिया तो आपकी धारणा गीता में हो गई। आपने मन में भगवान को बांध लिया तो आपकी धारणा भगवान में हो गई। मतलब आपने भगवान के अंदर मन को स्थिर कर दिया है। पढ़ने के अंदर अगर हम कहें गीता में मन को स्थिर कर दिया है। सो जब दिस थिंग कम्स तब आप धारणा की स्टेज पे आ जाते हैं। देन इज ध्यान, तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम योग दर्शन, तीसरा अध्याय दूसरा श्लोक। मन को अविचलित रूप भाव से ध्येय अर्थात भगवान में लगा देना। अब भगवान में मन लगा हुआ है, सेवा करनी है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, भोग बनाना है, डिटी वर्शिप करनी है, मंदिर की सेवा करनी है, भगवान के लिए सामान खरीदना है, भगवान के लिए कपड़े धोने, भगवान के लिए करना, भगवान के लिए वो करना। मतलब आप जो है अपना ध्येय, आपका जो है लक्ष्य, जो है आपका एम, आपका जो है भगवान है और कुछ नहीं। तब आप जो है ध्यान आपका भगवान में फिक्स हो गया। और लास्ट पॉइंट है इसमें समाधि। समाधि का अर्थ ये है कि तीन चीज़ें आती समाधि में। तद्व्यर्थ मात्रा निर्भासम स्वरूप शून्य भी समाधि योग दर्शन 3.3। ध्यान करने वाला ध्याता, ध्यान का प्रोसेस और ध्येय मतलब जिस पे ध्यान लगाया जा रहा है भगवान। समाधि में दो स्टेप्स हैं, एक संप्रज्ञात, एक असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात है समाधि बिगिनर्स के लिए, अपना भी ध्यान है, प्रोसेस का भी ध्यान है और भगवान का भी ध्यान है, तीनों का ध्यान है। असंप्रज्ञात कि अब आपका ध्यान केवल भगवान में है, अपने आप को भी भूल गए हैं और प्रोसेस को भी भूल गए हैं। तो ये तो था हमने जो पढ़ा है प्राणायाम के बारे में। अब देखिए, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो एक भक्त है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है,
उसको प्राणायाम के द्वारा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान की सेवा में ही बात जो मैंने शब्द पढ़ के सुनाई थी, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर रहने के कारण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में लग जाती हैं और इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। अब इसमें जो है फिर दोबारा से चर्चा आ रही है। पूरक की हमने पूरक कर लिया, बाहरी वायु को बाई नासिका से अंदर ले गए, हृदय और प्राण वायु आपस में मिक्स हो गए, नाभि में गई, गोदा में गई, मिक्स हो गया, अपान में फिक्स हो गई। अब रेचक प्राण वायु में अपान वायु का हवन कर देना, भीतरी अपान वायु को गोदा से दाई नासिका से बाहर निकालना। उससे पहले प्राण वायु बाहर आकर स्थित हो जाती है, फिर अपान वायु भीतर बाहर से आकर उसमें विलीन हो जाती है। तो अब रोक लेते हैं इसको, तो कुंभक कहलाता है। ये समरी है जो हमने पीछे पढ़ा है। अब आती है चर्चा नियताहारा। नियताहारा क्या होता है? इसमें तीसरी लाइन में शब्द आया है नियताहारा। नियताहारा का मतलब होता है आहार लिमिटेड होना चाहिए, अल्प आहार। मतलब अगर आपका खाना लिमिटेड होगा, आप जो है अपने खाने को लिमिटेड कर देंगे। लिमिटेड मीन्स ये नहीं कि बंद कर देना है, मतलब ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक भर लिया, पता लगे कि ना पानी अंदर जा रहा है ना सांस अंदर जा रहा है, ये नहीं करना। मीन्स अब आपने जो है इंद्रियों का प्राणों में हवन करना है, मतलब इंद्रियों को प्राणों के अधीन कर देना। जब इंद्रियां दुर्बल होती हैं और विषयों को एक्सेप्ट करने में, ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं, तो प्राणों में ही सूक्ष्म रूप से अवस्थान करती हैं। उनका जो स्थान है वो प्राण हो जाते हैं। जो प्राणायाम परायणा होते हैं, इसमें जो शब्द आया प्राणायाम परायणा, कि जिनके लिए प्राणायाम भगवत प्राप्ति का साधन है, अर्थात अष्टांग योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो नियताहारं का मतलब है कि आपने अपनी सेंसेस को प्राणों में अर्पित कर देना। मतलब सेंसेस वीक हो गई हैं और कम भोजन से प्राण भी कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए आपको कंट्रोल करना है अपनी फूड को। अब इंद्रियां जो हैं जब प्राणों में संपूजित हो जाएंगी, प्राणों में समर्पित हो जाएंगी, प्राणों में सेव कर जाएंगी, तो कैसे होगा? इंद्रियां इंडिपेंडेंटली काम करने में समर्थ नहीं रहेंगी, इंद्रियां भटकने में समर्थ नहीं रहेंगी। और ये कैसे होगा? जैसे तवे के ऊपर एक पानी की बूंद डालते हैं तो छन करके पानी की बूंद सूख जाती है। इस तरह इंद्रियां जो है बायदाए किसी चीज़ को देख लेंगी तो इमीडिएटली मन के कंट्रोल में आ जाएंगी। मन के कंट्रोल में आते ही इंद्रियां वश में हो जाएंगी, आपको उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अब करते हैं श्लोक संख्या 30। सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञ क्षपित कल्मषा यज्ञ शिष्ट अमृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं, अर्थात परम धाम को प्राप्त होते हैं। ये सभी यज्ञ करने वालों की चर्चा हुई है। जितने भी यज्ञ करने वाले हैं ये सभी की चर्चा हुई है। क्या? कि जब यज्ञ का अर्थ जान लिया, यज्ञ का मतलब है अपने आप को भगवान से जोड़ना प्रोसेस के द्वारा, और जो प्रोसेस है वो यज्ञ है। जब आपने यज्ञ करने वालों यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जब आप यज्ञ करना शुरू कर देंगे और प्रॉपर यज्ञ करेंगे, भक्ति योग में आ जाएंगे, भगवान के प्रति कार्य करेंगे, तो आप पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख के, उनसे जो आपको फल प्राप्त होता है, उस अमृत को चख के आप भगवान के धाम में जाने के लिए सक्षम हो जाएंगे, उधर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ की उपरोक्त व्याख्या से देखा जा सकता है कि सबका उद्देश्य एक है, और वह है इंद्रियों का निग्रह, अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्र तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। आप एंजॉय करते हैं, अपने लिए कर्म करते हैं, फिर फंस जाते हैं फल भोगने के लिए।
अतः जब तक इंद्र तृप्ति के भिन्न धरातल में स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल पर उठ पाना संभव नहीं है। ये धरातल नित्य आकाश और ब्रह्माकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। जीवन में इस प्रगति से, प्रगति किसमें है? कृष्णा कॉन्शियसनेस में आपकी प्रगति है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में इस प्रगति से आप सुखी भी बनेंगे, ऐश्वर्यवान भी बनेंगे और अंत में निराकार ब्रह्म के तादात्म्य के द्वारा अगर आप ज्ञान योग में हैं तो निराकार ब्रह्म में जाएंगे, अगर आप भक्ति योग में हैं तो आप भगवान के शाश्वत धाम को जाएंगे। अब देखिए चौथे अध्याय के 24वें से के 29वें श्लोक तक जिन जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उसका अनुष्ठान करने वाले साधक के बारे में चर्चा हो रही है। यज्ञों का अनुष्ठान करने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अब आप यज्ञ कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए, अपने सुख भोग के लिए नहीं कर रहे, अपने आनंद के लिए नहीं कर रहे। यज्ञविता शब्द जो है उसका अर्थ ये है जो यज्ञों को तत्व से जानता है। तत्व से मीन्स संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए है, अर्थात वो कर्म जो कि कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं में आते, उसमें नहीं आते, वो कर्म जो आपके इंद्रिय तृप्ति के लिए है, इंद्रिय भोगों के लिए हैं, उनसे संबंध विच्छेद करना है। इसी अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कर्मों के तत्व अर्थात कर्म में अकर्म का वर्णन करते हैं कि कर्मों का तत्व क्या है, कर्मों का तत्व सारांश क्या है, निचोड़ क्या है। निचोड़ ये है कि कर्म करते हुए उसमें बंधना नहीं। बंधे कब? जब अपने लिए कर रहे हो। तो खाना तो बना रहे हैं, अपने लिए नहीं बना रहे हैं। जब भगवान के लिए बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे तो वो कर्म से आप बंधोगे नहीं, रिलीज हो जाओगे। तो इसके बाद यज्ञ में अग्नि की सब वस्तुएं स्वाहा हो जाती हैं। इसी तरह जब हम कर्म भगवान के लिए करते हैं तो कर्मों के फल भी जो है वो स्वाहा हो जाएंगे, आध्यात्मिक फल मिलेगा, भौतिक फल नहीं मिलेगा। 23वें श्लोक में कहा गया यज्ञाचरता कर्म समग्रम प्रवीलियते, अर्थात यज्ञ में अग्नि में सब वस्तुएं स्वाहा हो जाती हैं। इसी तरह आपके जो आप पुण्य कर्म करते हो या पाप कर्म करते हो, जब भगवान के लिए करोगे तो सारे कर्म स्वाहा हो जाएंगे। अब जो लोग यज्ञ का तत्व नहीं जानते, जो इंद्र तृप्ति के मार्ग में चल रहे हैं, उनकी बात गति क्या है? और जो लोग निष्काम कर्म करते हैं उनकी गति क्या है? तो निष्काम कर्म के द्वारा संसार से संबंध टूट जाता है और आपको जो है एक असंगता आ जाती है, संसार से संग समाप्त हो गया। अब आपका संग जो है भगवान के साथ हो गया। और निष्काम कर्म के बाद निष्काम कर्म योग है। योग मीन्स संसार से संबंध विच्छेद, असंगता और भगवान का प्रेम, 3 चीज़ें हो गई। निष्काम कर्म में 2 चीज़ें थी, संसार से संबंध का छूटना और असंगता आनी। निष्काम कर्म योग में 3 चीज़ें आ गई, एक संसार से संबंध विच्छेद, दूसरा असंगता, तीसरा भगवत प्रेम। यज्ञाशिष्टामृत भुजो, यज्ञ का विशेष प्रसाद, मतलब जो भी आप प्रोसेस अडॉप्ट करते हो उसका जो रिजल्ट है, प्रोसेस का जो रिजल्ट है वो प्रसाद है, वो अमृत है। वो भोग स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं है, वो है भगवत प्राप्ति के लिए। तो मुख्य फल क्या है? ब्रह्म सनातनम, अर्थात वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। यही श्लोक की आखिरी लाइन है, वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब जो साधन बताए गए हैं इनमें अनुष्ठान करने से जो साधक होता है, जो प्रैक्टिस करने वाला है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इज हार्ट प्यूरिफाइज,
जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो फल क्या हुआ? प्रसाद। और प्रसाद क्या है? प्रसन्नता। मतलब आपको प्रसाद रूपी प्रसन्नता की प्राप्ति हो जाती है। वही यज्ञ से बचा हुआ अमृत है, उसी को यज्ञ से बचा हुआ अमृत कहते हैं। अब देखिए चौथे अध्याय का 31वां श्लोक। नायं लोकस्ति अज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सत्तमम्। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो अगले जन्म में कैसे रहेगा? इसमें बात आती है इग्नोरेंस की चर्चा आएगी। इग्नोरेंस कॉजेस सिनफुल लाइफ एंड कार्मिक रिएक्शंस। जब आप अविद्या में रहेंगे, अज्ञान में रहेंगे, तो आपका जीवन जो है वो पापपूर्ण हो जाएगा और आपको उसका फल मिलेगा। वेदा प्रिस्क्राइब करते हैं धर्म को, अर्थात सेक्रीफाइस को, किस लिए? कि काम अर्थ मोक्ष से ऊपर उठ के आपको भगवत प्राप्ति प्राप्त करके भगवान के धाम जाना है। इसके परपट में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। अज्ञान मीन्स अविद्या। अविद्या मीन्स डिसाइंस। अज्ञान क्या है? अनित्य वस्तु को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख समझना और देहात्म बुद्धि होना, ये अज्ञान है। हम लोग जो है शरीर और आत्मा का भेद नहीं कर पाते, हम लोग भगवान की स्थिति नहीं समझ पाते, इसलिए हम कर्म करते हैं अपने लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, और वही जो है पापपूर्ण जीवन का कारण है। उसी कारण हमें बार बार शरीर मिल रहा है। पुनरपि जन्मम एंड पुनरपि मरणम। मनुष्य जीवन के द्वार है जिससे ये बंधन से बाहर निकला जा सकता है। एक बड़ी सिंपल सी बात मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। ये एक खंबा है यहाँ गड़ा हुआ, इस पे आपने एक पशु को बांध दिया। शाम को बच्चे से बोला बेटा जरा पशु खोल देना, तो बच्चा इस दूसरे खंबे से पशु खोलने चल दिया, तो इस खोलने से खोलने चल दिया। अब क्या बोलो भैया, इस खंबे से बंधा है, यहाँ से खोलो, इस खंबे से नहीं बंधा है। मतलब जहाँ से बंधन हुआ है वहीं से छूटना है, जहाँ से बंधन हुआ है वहीं से छूटना है। और बंधन कहाँ से हुआ है? मनुष्य जीवन से। और छूटेंगे कहाँ से? मनुष्य जीवन से। अतः वेद हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म के ऊपर संस्कृत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है। मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? दैट यू गेट कनेक्टेड टू गॉड। इसके बाद फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है? दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में विभिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वो है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। सबसे बड़ा सुख है वैकुंठ जाना। वैकुंठ जाना सबसे बड़ा सुख है। नौ अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। एकमात्र हल एक ही है कि आप जो है कृष्ण भावना भावित जीवन बिताएं और भगवत धाम जाएं। देखिए इसको थोड़ा सा फर्दर एनालाइज करते हैं। यज्ञ न करने वाले ये अल्प सुख वाला मनुष्य लोक भी नहीं मिलता, फिर दूसरे देव आदि लोग कैसे मिल सकते हैं? जिन्होंने
यज्ञ नहीं किया, अर्थात अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ा। इसका एग्जाम्पल देते हैं 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कि कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। सिमिलरली यज्ञ ना करने से ये लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, फिर परलोक का तो कहना ही क्या है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करते हैं, घर में अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो खटपट होती है, संघर्ष होता है। तो इस लोक में अगर कर्तव्य का पालन नहीं करते, इस लोक में भी संघर्ष होगा, खटपट होगी, आप जो है ठीक से जी नहीं पाओगे। अयज्ञस्य he who does not perform the sacrifices just described, जो यज्ञ को जैसे बताया गया है, जो उसको उस तरीके से नहीं करता, मतलब ना तो वो इस मटेरियल संसार को प्राप्त कर सकता है, भौतिक संसार में सुख से रह सकता है। जब यही सुख से नहीं रह सकता है तो परलोक में जाके सुख से कैसे रहेगा। अर्थ, काम, धर्म, ये जो है सारी बातें आपको ज्ञान देती हैं लिबरेशन के लिए, अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अब हमारे पास जो है श्लोक संख्या 32, एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान बुद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं, अतः इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है, किंतु लोग चूँकि ध्यात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसकी पुष्टि यहाँ पर श्री भगवान ने अपने मुख से की है। इसमें कोई खास बात नहीं है कि यज्ञ करना है। सबसे बढ़िया यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यज्ञ कोई भी करना हो, आप अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, परंतु इन सब के लक्ष्य क्या है? देह से मुक्त होने का। ये बात भगवान बता रहे हैं। अब देखिए इसके बारे में ब्राह्मणों मुखे जो 24वें से लेके 30वें श्लोक तक 12 यज्ञों की चर्चा हुई। इसके अलावा और भी यज्ञ हैं जो वेदों के मुख से अर्थात भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको अपने आप के, अपने बारे में, भगवान के बारे में। ये सब प्रकार के यज्ञ जो हैं कर्मजन्य हैं, कर्मों के अनुसार होते हैं, अर्थात कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, वाणी से जो कथन होता है, मन से जो संकल्प होते हैं, ये सभी के सभी कर्म कहलाते हैं। एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, ज्ञात्वा मीन्स ज्ञान प्राप्त करने के बाद, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, देन प्रैक्टिसिंग these sacrifices as a means of attaining कृष्ण। जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हो फिर आपको इस मार्ग में चलना है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर सकें। अब सीइंग आत्मा एंड परमात्मा बाय रियलाइजेशन, फिर आपको रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि मेरे हृदय रूपी वृक्ष में परमात्मा भी बैठे हैं और आत्मा भी बैठी है, दोनों बैठे हुए हैं। ये आपकी प्रैक्टिस से आता है। और जब आप इन दोनों को समझ लेते हैं, जैसे हमने 13वें अध्याय में चर्चा करी क्षेत्र के बारे में और दोनों क्षेत्रज्ञों के बारे में, जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब आप जो है आते हो मुक्ति के मार्ग पे, अर्थात अब आपको मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब आती है श्लोक संख्या 33। श्रेयान द्रव्यम्यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अंततः सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से अच्छा है। नॉलेज अबाउट कृष्णा, नॉलेज अबाउट जीवा,
नॉलेज अबाउट प्रकृति, नॉलेज अबाउट कर्मा, नॉलेज अबाउट काल, इन सब का जब ज्ञान प्राप्त होता है, पर ये ज्ञान क्या है? अल्टीमेटली इस दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिस इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। क्लियर है लाइन, कोई समझने वाली बात नहीं। तो भी सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं का रहस्य भरा है और मनुष्य को रहस्य जान लेना चाहिए। रहस्य क्या है? कि सारे कर्म भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने हैं। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। द्रव्य यज्ञ में आपको भगवान का ज्ञान नहीं है, आप सिर्फ केवल हवन कर रहे हो, बस द्रव्य से यज्ञ कर रहे हो, आपके पास जो है भगवान का ज्ञान नहीं है। द्रव्य यज्ञ के लेवल के ऊपर एक लेवल डिफरेंट है, जिसके अंदर आप जो है केवल यज्ञ करते हो, भगवान के प्रति ज्ञान की आपके पास कुछ नहीं। परंतु यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है कि ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वालों से श्रेष्ठ मानते हैं किसको? जो दिव्य ज्ञान पे श्रद्धा आ जाती है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं, इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण हमामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। नॉलेज किस लिए गेन करी? पढ़ने के लिए थोड़ा। नॉलेज इसलिए गेन करी कि नॉलेज गेन करके मुझे उस पर चलना है, उसको ज़िंदगी में अप्लाई करना है। जब अप्लाई करना है, ही बिकम्स कृष्णा कॉन्शियस। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है कि आप किसके लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब ये जो है आपका यज्ञ जो है ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, भौतिक नहीं रहता। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचा दिया जाता है, तो सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर देते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कर्म कांड कहलाते हैं, कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में है। आपके अंतःकरण में 3 दोष होते हैं, एक मल अर्थात संचित पाप, दूसरा विक्षेप अर्थात चित्त की चंचलता, और तीसरा है आवरण अर्थात अज्ञान। जब आप तीनों से छुटकारा पाओगे, कैसे पाओगे? अब ये 34वें श्लोक के बाद चर्चा करेंगे अगले हफ्ते। आज इतना ही, शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। इट्स मोस्ट वेलकम टू आस्क। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। बताइए माता जी। प्रभु जी, कुछ नहीं, मेरे सवाल में कुछ नहीं, प्रणाम करना। थैंक यू माता जी, थैंक यू, प्रणाम टू ऑल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज मैंने पहली बार सेशन ज्वाइन किया है आपका। क्या मुझे जो प्रीवियस आपके रिकॉर्डिंग्स हैं वो मिल सकती हैं? ये आप जो है कैलाशवासी प्रभु हैं यहाँ पर, और सदाचित चरण दास प्रभु हैं। इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे मेरे को लिंक भेज दें, और फिर लिंक को मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है प्रभु। रिकॉर्डिंग इनके पास है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी आज पहली बार आपका ऑनलाइन क्लास सुन रही हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, आप लोगों को ठीक लगा? हाँ, ठीक लग रहा प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी।